हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर स्टडी 21 में। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.3 कर ली है, उसके सारे सवाल कर लिए जो बेसिक बेसिक थे। अब हम करते हैं प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन। क्या है? अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर, मतलब वो एक संख्या सोचती है, उसमें से फिर क्या करती है, वो 5/2 घटाती है। अब जो परिणाम को फिर वो 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो अमीना ने जो संख्या सोची है हमको वो ज्ञात करनी है। पहले हल। अब हम लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया है प्रश्न से। अमीना एक संख्या सोचती है। अब वह संख्या सोचती है, वो हमको तो पता नहीं है कौन सी है, इसलिए हम इसको क्या मान लें, एक्स मानते हैं। माना अमीना एक संख्या सोचती है, वह संख्या है। वह संख्या क्या मान लिया हमने, एक्स। ठीक है। अमीना एक संख्या सोचती है, पता नहीं है क्या संख्या है, हमें माना अमीना एक संख्या सोचती है, वह संख्या क्या मान ली हमने, एक्स मान ली। वह एक्स मान ली। वह इसमें से 5/2 घटाकर, मतलब जो संख्या सोची है उसमें से वो क्या घटा रही है, 5/2 घटाकर। प्रश्नानुसार अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर, संख्या क्या है हमारी, एक्स। एक्स में से क्या कह रही है वो, 5/2 घटाकर, ये घटा दिया। घटाकर जो प्रश्न में बोला है उसी को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। वह इसमें से 5/2 घटाकर जो परिणाम है, अब क्या आया, एक्स माइनस के 5/2 आ गया, उसको 8 से गुणा करती है। जो हमारा एक्स जो एक संख्या सोची उसमें से 5/2 घटाया, और जो घटावे के बाद जो परिणाम आया है उसमें 8 से गुणा कर दिए। ये हमने 8 से क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया। 8 से गुणा करती है जी, जहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। अब जो परिणाम है हमको x माइनस के 5/2 इंटू 8 मिला, इसके बराबर जो संख्या सोची है, संख्या क्या सोची थी उसने, x, उसकी कितनी गुनी है, 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, इसको 3 गुनी करना पड़ेगा, ये हो गई हमारी 3 गुनी। क्या बन गया, x माइनस के 5/2 इंटू 8 बराबर कितना, 3x। अब इस 8 का इस ब्रैकेट में करेंगे गुणा, 8 का x में करेंगे कितना होगा, 8x, माइनस तो माइनस, 8 का 5/2 में गुणा करेंगे, 5/2 इंटू 8 बराबर कितना है, 3x। अब जो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 8x में से माइनस में से 5 चौके 20 बराबर कितना आया, 3x है। 8x इधर के इधर ही, 3x प्लस का इधर आएगा माइनस का, 8x माइनस की 3x, 20x 20 माइनस का है, उधर जाएगा किसको जाएगा, प्लस का। 8x माइनस की 3x बराबर कितना आ गया, 20। 8x में से 3x जाएगा कितना बचेगा, 5x। 5x बराबर कितना है, 20। 5 गुणा में, गुणा की संख्या बराबर किस साइड जाती है, भाग में, 20/5। x बराबर 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 का 1 का 4 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा, 4, 4 एकम 4, x बराबर कितना है हमारा, 4। वो प्रश्न कहा था वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अमीना ने एक संख्या सोची थी, वह हमने क्या मानी थी, x, और x बराबर हमारा क्या आ गया, 4। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्या है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याएं हैं, दो, एक पहली संख्या है, दूसरी कितनी है, 5 गुनी है। और प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में हमको 21 प्लस करना है। 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। जो पहली संख्या है, जो दूसरी संख्या कितनी है, 2 गुनी है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। करते हैं हल। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। मतलब हमको जो दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या मान लो ऐसे दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या इसकी कितनी है, 5 गुनी है। तो पहली संख्या कितना करना पड़ेगा, 5x। इसमें ये मत कर देना, नहीं आप दूसरी संख्या को 5x मान लो और पहली को x मान लो, ये हो जाएगा गलत। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं में पहली संख्या, मतलब जो पहली संख्या है
जो दूसरी संख्या है, दूसरी की, ये देखना, दूसरी की 5 गुनी है, तो हमने माना दूसरी संख्या, हमने मान ली दूसरी संख्या कितनी है, x है, ठीक है। दूसरी संख्या x है, तो दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की कितनी है, 5 गुनी है, दूसरी कितनी है, x, इसकी कितनी गुनी है, 5 गुनी है, मतलब 5x। अब आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरे की दोगुनी हो जाती है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों में हमको 21 प्लस करना है, और दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है, दोगुनी करके संख्या ज्ञात करनी है। अब करते हैं जो प्रश्न में कहा है उसी हिसाब से प्रश्न से। 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक मतलब पहली और दूसरी में, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली हमारी संख्या कितनी है, x, दूसरी कितनी है, 5x, इन दोनों में 21 जोड़ने पर, 21 जोड़ने बोल रहा है तो हम दोनों में 21 प्लस कर देंगे। 21 जोड़ने पर पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, दूसरी संख्या है ये दोगुनी, ये तो दोगुनी है, हमको पहली दोगुनी करनी है, जब भी बराबर की इस साइड वाली संख्या और इस तरफ वाला मान जब दोनों बराबर होंगे, इसको दोगुना मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में क्या है, 21 जोड़ने पर जो पहली संख्या है दूसरी की दोगुनी है, मतलब ये दूसरी संख्या है, इसकी जो पहली संख्या कितनी है, दोगुनी है, तो हमको पहली संख्या कितना करना पड़ेगा, दोगुना। ये हो गया 2 गुणित x प्लस में 21 बराबर 5x प्लस में 21। अब 2 का ब्रैकेट में करते हैं गुणा, 2 का x में गुणा करेंगे कितना होगा, 2x प्लस 2 प्लस 2 का 21 में गुणा करेंगे 21 दूनी 42 बराबर कितना है, 5x प्लस में कितना, 21। ये हो गया। अब ये 2x नहीं रहेगा, 5x इधर आएगा, 2x माइनस के 2x माइनस के 5x बराबर तरफ कितना है, 21, और इधर क्या बचा हमारा 42 उधर जाएगा माइनस का, 5x में से 2x जाएंगे तो कितने, 3x, किसके, माइनस के, माइनस 42 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा, 21, किसके बचेंगे, माइनस के, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचा हमारा 3x बटे बराबर 21, 3x बराबर कितना बचा, 21, 3 गुणा में बटे में जाएगा 3 बटे 21 बटे 3, काट सकते हैं इसको, 3 एकम 3 की 7 21, क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 7। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए, हमने पहले x का मान निकाल लिया, अब संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या हमने क्या मानी थी, 5x, दूसरी संख्या x, दूसरी संख्या की जगह x रख के x का मान कितना है, 7, तो हमने 7 रख दिया, और पहली संख्या क्या है, 5x, 5x की जगह कितना है, 7, 7 पन्ना 35, तो हमारी संख्या क्या आ गई, संख्याएं एक 7 आ गई और एक 35, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में जो बोला वो लिख लिया, दूसरी संख्या पता नहीं थी, दूसरी हमने x मान ली, दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी कितनी थी, 5 गुनी 5x मान ली। और जो प्रश्न में बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में दोनों में 21 जोड़ने पर पहली संख्या को दोगुना करना है, दोगुना कर दिया, गुणा किया, सोल्व करके x बराबर कितना आ गया, 7। अब फिर कहा है संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने पहली संख्या कितनी मानी है, 5x, x जगह 5 7 रखा, 7 पन्ना 35 आ गया, और दूसरी संख्या x थी तो x जगह 7, तो संख्या हमारी आ गई 7 और 35, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्या है, 2 अंकों वाली दी गई संख्या, मतलब 2 अंकों वाली संख्या है, उन दोनों का योग कितना है, 9 है, और 2 अंकों वाली संख्या कहाँ शुरू होती है, 10 से लेकर कहाँ तक, 99 तक। और इनमें हमको ऐसी संख्या देखनी है कि उनके अंकों का योग कितना हो, 9 हो, ऐसे 54 होती है, एक 45 होती है। अब हमको देखना है, ये 45 ले लिया हमने, इसके अंकों का योग बदलना है, ये बदल दिया, इससे ये कितनी हो, 27 ज्यादा होनी चाहिए, 27 अधिक है, ये 27 अधिक है, नहीं है, 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेंगे, और ये नहीं है, मतलब ये कितनी अधिक है, 9 ही अधिक है, तो ये हमको 54 नहीं मानेंगे और ना 45 मानेंगे। अब हमको देखना है 10 से लेकर 99 तक
और कौन सी संख्या है जिनको 2 अंक लाए, 2 अंकों की संख्या और उनका योग कितना हो 9 हो और 27 अधिक हो अंक बदल दे पर। ऐसे 36 है, 36 ले लिया हमने, इसको बदलेंगे तो कितना आएगा 63 और इन दोनों को योग करेंगे कितना है 9, मतलब 36 हमारी संख्या हो सकती है। अब इसको चेक करना है 36 और इनके अंक बदल दिए, 36 से हमने क्या कर दिया 63, ये 63 36 से कितना अधिक है देखना पड़ेगा, 13 में 6 जाएंगे 7, मतलब ये 27 अधिक है मतलब ये हमारी संख्या है। क्वेश्चन में है 27 अधिक है, तो हमने पहले मान ली एक संख्या मान ली, मतलब मन से मान ली कि एक संख्या ऐसी हो सकती है 2 अंकों का योग करने पर 9 और बदलने पर संख्या कितनी 27 अधिक है तो 36 है। इसका हमने इकाई अंक कितना मान लिया x, ये 6 मान लिया और दाई अंक मान लिया कितना हमने y और इन दोनों को योग कितना दिया है 9। अब इसको सॉल्व करने हैं 36 संख्या को लेकर 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग कितना है 9, तो हमने एक संख्या मान ली और इसके अंकों को योग कितना मान लिया 9। अब हमको एक इकाई अंक मानना है, इकाई अंक क्या होता है ऐसे एक संख्या है, ऐसे ये 36 है, इसके जो पीछे बार क्या होता है एक इकाई अंक, आगे बार ढाई, फिर आगे सैकड़ा ढाई ऐसे चलते हैं। ये हमने क्या मान लिया इकाई, ये है हमारा क्या ढाई, इकाई को मान लिया हमने x और ढाई को मान लिया कितना y, तो हमने इकाई को कितना माना है हमने x, ये संख्या है ना ये मतलब मान ली हमने ऐसे अंदाजे से कि एक संख्या होगी ऐसी 36, उसके अंकों का योग होगा 9 और इसके जो संख्या है उसको बदलने पर जो आएगा ऐसे 63 आ रहा है, 63 36 से कितना ज्यादा है 27 ज्यादा है और क्वेश्चन में भी कितना का है 27 ज्यादा, तो यहाँ से 27 हमने 36 मान ली। माना 2 अंकों की संख्या के इकाई अंक, हमने इकाई अंक कितना माना है इसका x मान लिया, तो पता है नहीं है वो तो संख्या मानी थी हमने 36 के इकाई अंक इसमें क्या है 1 6 इकाई अंक, दाई कितना है 3 है, ऐसे हमने मान लिया कि क्वेश्चन में बोला नहीं इकाई अंक क्या है, हमने मान लिया 2 अंकों की संख्या होगी उसका इकाई अंक हमने मान लिया कितना x है। और अब दाई अंक मानना है 2 अंकों की संख्या के दाई अंक, हमने ऐसे ही मान लिया अंदाजे से कि उसका दाई अंक कितना होगा। अब इसमें निकालना पड़ेगा, इसमें क्या हमने माना था पहला अंक मान लिया कितना x माना था इकाई अंक, दाई अंक हमने इसमें माना था y और इन दोनों को ये कितना दिया है 9, ये हमने 9 लिख लिया। अब टोटल दिया है और एक का मान दिया है, दूसरे का मान निकालना है, तो जो टोटल है उसमें से एक घटा देते हैं, मतलब जिसका मान दिया है तो दूसरे का जाता है ऐसे ही। इसमें हमने माना पहली संख्या x है y की, दूसरी संख्या हमारी x है, इन दोनों के इकाई अंक मान लिया 9 है, 2 संख्या मान ली y और x, एक संख्या हमने मान ली कि इसकी इकाई अंक कितनी है x मान लिया जिसका x है। हमको दूसरी संख्या निकालनी है कि दाई अंक क्या होगा, तो x को इधर ही रखेंगे y को साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा y 9 माइनस के कितना y होगा, मतलब हम जो कोई संख्या आएगी उसका दाई अंक कैसे निकाल सकते हैं। टोटल कितना दिया 9 और इकाई अंक हमने मान लिया कितना टोटल 9 है, इकाई अंक मान लिया हमने x, हमको दाई अंक बताना है। दाई अंक निकालने के लिए अब x को उधर पहुंचा देंगे, y बराबर 9 माइनस के कितना हो जाएगा x, ऐसे आ जाएगा। अब टोटल कितना है हमारा 9 और हमने एक इकाई अंक कितना माना x, तो हमारा दाई अंक कितना होगा 9 माइनस के x, इसको इसमें से घटा देंगे। तो हमारा क्या लिख लिया हमने, माना 2 अंकों की संख्या की इकाई का अंक मान लिया हमने x और दाई अंक कितना मान लिया 9 माइनस के x। आगे क्या कह रहा है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। ऐसे कोई संख्या ली हमने, ये 36 ही है, इसको तोड़ें, इसको 36 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 3 गुणित 10 प्लस में 6 ऐसे लिख सकते हैं। 30 का 10 में करें 3 दूनी 30 दाम की 30 प्लस में 6 करेंगे कितना होगा 36, ऐसे ही हमारा 45 है, 45 को और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 45 लिख सकते हैं 4 गुणित 10 प्लस में कितना 5, 4 का 10 में करेंगे 40, 40 और 5 कितना होगा 45, मतलब जो दाई अंक है इसका ये इकाई अंक हो गया, ये इकाई अंक हो गया, जो क्या है ढाई, ढाई में किसका गुणा करने पर आ रहा है 10 का गुणा करने पर आ रहा है। इससे ऐसे सूत्र बनता है 10 गुणित ढाई प्लस में कितना इकाई, तो ऐसी संख्याओं से निकल के आया जी, ऐसे इकाई अंक कितना है हमारा 6, ये इकाई अंक है, और फिर इसके बाद क्या है प्लस, ये प्लस, ढाई अंक कितना है हमारा 3, 3 में गुणा किसका हो रहा है 10 का हो रहा है, तो हमने ढाई में क्या कर दिया 10 का गुणा। हमें ऐसे सवाल करने हैं इसी पर,
माना दो अंकों की संख्या, इकाई अंक कितना मान लिया x, दाई अंक कितना मान लिया 9 माइनस के x। अब वो कह रहे हैं इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, मतलब संख्या माननी पड़ेगी। माना संख्या का ऐसे सूत्र होता है, इसलिए संख्या बराबर होता है 10 गुणित दाई प्लस में इकाई, ठीक है, बराबर इस सूत्र में ही रखना है। 10 तो बेसिक में से इंटू एक सूत्र होता है, दाई हमने क्या माना है 9 माइनस के x, तो दाई की जगह रख दिया 9 माइनस के x, प्लस तो प्लस इकाई कितना माना है x, तो हमने ये रख दिया x। ये हमारी एक संख्या आ गई। अब हमको इसके अंक बदलना है। क्वेश्चन में क्या है, तो जो संख्या है संख्या के अंकों के स्थान बदलकर एक ये हमारी संख्या आ गई। अब इसके जो इकाई अंक है उसको दाई में, दाई है उसको इकाई में बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, मतलब जिस संख्या है इससे कितनी अधिक है, दूसरी संख्या 27 अधिक है, इसका संख्या के, इसलिए संख्या के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। क्वेश्चन कहा था जो संख्या है उसके स्थान बदलकर, संख्या के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। सूत्र में कितना था 10 तो 10 में से ये कितना है हमारा दाई और ये कितना है इकाई। अब हमको इनका स्थान बदलना है, ये इकाई है इसको दाई में, दाई है इसको इकाई में, इंटू 10 इंटू दाई की जगह कितना आ जाएगा इकाई मतलब x, और प्लस में इकाई की जगह कितना आ जाएगा दाई मतलब 9 माइनस के x। ये हो गया पहली संख्या हमारी बन गई 10 गुणित 9 माइनस के x प्लस में x, और स्थान बदलकर प्राप्त संख्या क्या आई हमारी 10 गुणित x प्लस में 9 माइनस की x। अब क्वेश्चन में क्या है, जो हमने संख्या बोली थी, जो संख्या हमारी क्या आई थी ये संख्या आई थी हमारी, इसके स्थान बदल कर क्या आ गया ये आ गया। अब जे है ना इससे कितनी अधिक है 27 अधिक है, जो क्वेश्चन में बोला है वो लिखेंगे प्रश्न से। जो हमारी संख्या है जो स्थान बदल है ना वो इससे कितनी अधिक है, संख्या से 27 अधिक है। तो हमारी संख्या क्या है 10 गुणित 9 माइनस के x प्लस में x, और इसके स्थान बदल कर संख्या क्या आई थी 10 गुणित x प्लस में 9 माइनस के x। क्वेश्चन का जो संख्या है उसके स्थान बदल कर जो संख्या है इससे कितनी अधिक है 27 अधिक है, तो इससे जो 27 तो अधिक ही है, इसमें हमको क्या 27 प्लस करना पड़ेगा। जब ये दोनों बराबर आएंगी तो हमको इसमें आगे 27 प्लस करना पड़ेगा, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि ये तो 27 अधिक ही है। क्वेश्चन बोला जो संख्या है उसके जो स्थान बदल कर जो प्राप्त संख्या है, मतलब ये संख्या आई है जो इस संख्या से कितनी अधिक है 27 अधिक है, और हमको बराबर करना है तो हमको जो संख्या है उसमें 27 प्लस करना पड़ेगा। हमने इसमें कर दिया 27 प्लस। अब इसका हम गुणा करते हैं, 10 का 9 में करेंगे कितना 90, 10 का x में करेंगे कितना 10x, प्लस में x प्लस की कितनी 27 बराबर 10 का x में करेंगे 10x, प्लस में कितना है 9 माइनस के x। ये आ गया 90 और 27 कितना हो जाएगा हमारा 117, और 10 माइनस के 10x में से प्लस का x जाएगा कितना बचेगा माइनस के 9x प्लस में 117 बराबर 10x प्लस के 9 माइनस के x। ये लिख दिया, ये आ गया हमारा 9x प्लस में 117 बराबर 10x गुणित प्लस में 9 माइनस के x, 9 माइनस के x। अब इसको सॉल्व करना है, 9x प्लस में 117 बेसिक में से 10x, अब इस ब्रैकेट खोलने हैं 9 माइनस के कितना हो जाएगा जी x, ये गुणित में 9 माइनस के कितना हो जाएगा x, ये प्लस है जी 9x प्लस में 117 बेसिक में से 10x में से 1x जाएगा कितना आ जाएगा 9x, प्लस में कितना है 9। अब जी 9x प्लस का इधर आएगा माइनस का 9x माइनस के 9x बराबर कितना बचा 9, इधर क्या बचा हमारा 117, उधर जाएगा माइनस का 117, माइनस के 9x और माइनस के 9x, माइनस और माइनस कितना होता है बराबर, मतलब माइनस माइनस को जब प्लस करते हैं कितना होता है माइनस ही होता है, तो माइनस 9x और माइनस 9x कितना हो जाएगा माइनस के 18x बराबर माइनस के 117 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 108, किसका माइनस का, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा 18x बराबर कितना बचा हमारा 108। 18x क्या है गुणा में, गुणा की संख्या बटे में जाती है बराबर की इस तरफ 108 बटे 18।
18 का 108 में भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। 18 छक्के 108। x बराबर हमारे कितना आ गया? 6। अब क्वेश्चन में कहा था 27 देखिए दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब जो संख्या दी है हमने ये संख्या निकाली थी, जो हमने संख्या दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें हमको x दिमाग रखना है जो x का मान आया है। x मान कितने हमारा 6, जो हमारी संख्या है, संख्या कितनी है? 10 गुणित 9 माइनस के x प्लस में कितना है? x। ये हमारी संख्या है जो हमारी पहले निकाली थी। इसमें अब x की जगह कितना रखना है? 6। 10 गुणित 9 माइनस के 6, x की जगह कितना? प्लस के 6। 9 में 6 जाएगा कितना बचेगा? 3 और प्लस में कितना है? 6। 3 दान के 30 प्लस में कितना? 6। 30 और 6 कितना हो जाएगा हमारा? 36। क्वेश्चन में कहा था संख्या कितनी है? दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारी संख्या निकाली थी, वो संख्या x बराबर कितनी आ गई? हमारी संख्या 36। ये इस क्वेश्चन का तीसरे का आंसर हो जाएगा। सूत्र में ये एक सूत्र से किया है 10 गुणित 2.5 प्लस में इकाई। आगे क्वेश्चन में क्या कहा था? जो इकाई का अंक है, ये हमने इकाई की अंक की जगह कितना रख दिया? x। 2.5 की जगह कितना रख दिया? हमने माना था 9 माइनस के x, तो ये 9 माइनस के x। अब क्वेश्चन का है जो संख्या है उसके स्थान बदलकर दी गई संख्या से 27 अधिक है। हमने इस संख्या जिस संख्या निकाल ली इसके स्थान बदला। 2.5 की जगह हमने क्या कर दिया? इकाई x कर दिया, और इकाई की जगह हमने क्या कर दिया? 9 माइनस के x क्या कर दिया जी? 2.5 कर दिया। ये हमारी संख्या आ गई स्थान बदलकर। अब जो वो कह रहा है जो स्थान बदला है वो संख्या जो दी गई संख्या से कितनी अधिक है? 27 अधिक है। ये तो 27 अधिक है, इसको दोनों को बराबर करना है। बराबर रखा था तो हमने इसमें 27 प्लस कर दिए, सॉल्व किया है, हमारे x बराबर कितना आ गया? 6। अब सवाल में क्या है? जो संख्या दी गई संख्या है, जो हमने संख्या निकाली थी, उसका मान निकालना है। जो x का मान रखना है जो दी गई संख्या में, इसमें हमने x का मान 6 रखा, 9 में 6 घटाया 3 बचे, 3 का 10 में गुणा किया 30 और प्लस 6 और बराबर कितना हो गया? 30 प्लस 6 बराबर 36। मतलब ये दी गई संख्या आ गई। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना? 36। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों वाली एक संख्या दी गई है, मान ला चलो हल करने पहले ऐसे 2 अंकों की संख्या है, जैसे 23 है, उसमें एक इकाई अंक दिया है, ये इकाई अंक है, ये 2.5 अंक, मतलब ये इकाई अंक है, ये 2.5 अंक कितना है? 3 गुना है। क्वेश्चन का है एक अंक दूसरे का कितना गुना है? 3 गुना है। माना पहला अंक, माना पहला अंक हमने, मतलब ये इकाई अंक और 2.5 अंक है, इसको पहला अंक मानना है, इसको दूसरा अंक मानना है। माना पहला अंक हमने मानी कितना? x। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक, मतलब जी पहला अंक दूसरे का कितना गुना है? 3 गुना है, मतलब हमको दूसरा मानना पड़ेगा पहले। माना दूसरा अंक कितना मान लिया हमने? दूसरा अंक मान लिया x। ये दूसरे अंक है ना, उसका पहला अंक है कितना है? 3 गुना है। पहला अंक कितना है? 3 गुना। पहला अंक कितना है? 3 गुना, मतलब 3x। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या वो एक सूत्र है, संख्या बराबर क्या होता है? 10 गुणित 2.5 प्लस में कितना होता है? इकाई। हमने जी पहला दूसरा माना है, ये 2.5 और ये इकाई। 10 गुणित 2.5 की जगह कितना है हमारा? 3x प्लस में इकाई में कितना है हमारा? x। 3 के इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा जी? 30x और प्लस में x बराबर कितना जाएगा इसका हमारा? 31x। अब इसकी जो संख्या है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितनी अधिक है? 88 प्राप्त होता है, इसलिए संख्या के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, इकाई को 2.5 में, 2.5 को इकाई में, इसमें हमने क्या माना है? 10, तो सूत्र में 2.5 की जगह कितना था? 3x। अभी हमने 2.5 माना था, 3x, इसको लेना है इकाई में, इकाई में कितना है? x, इसको लेना है 2.5 में। 10 गुणित x प्लस में कितना? 3x। इसको हमने माना था कितना? 2.5, ये हमारा माना था 2.5, इसका माना है इसको इकाई।
ये हमारी संख्या आ गई। 10 का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10x प्लस में 3x। 10 और 3x कितना है 10x प्लस में 3x 13x। हमारी संख्या कितनी थी 31x। इसके स्थान बदल कर हमने सॉल्व किया, इस सूत्र में रखकर 10 गुणे 2.5 प्लस में 1 कितना आ गया 13x। अब वो कह रहा है दोनों संख्याओं को जोड़ने पर दी गई प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, एक संख्या है और जो स्थान बदल कर जो संख्या आई है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 88 प्राप्त होता है। पहली संख्या कितनी थी हमारी 31x और स्थान बदल कर कितनी आई है 13x और इन दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 88। ये हमने लिख दिया 88। 31x और प्लस में 13x कितना होगा 44x बराबर कितने हैं 88। 44 गुणा में नीचे जाएगा 44 दूनी कितना हो जाए 44 से कम 44, 44 दूनी 88। x बराबर हमारा कितना आ गया 2। अब वो कह रहा है दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब जो मान हमने जब पहली संख्या निकाली थी, जो दी गई संख्या निकाली थी हमने, ये रही हमारी संख्या, उसका मान निकालना है। कितनी संख्या थी 31x संख्या क्या थी हमारी 31x। x की जगह कितना है हमारा 2, x की जगह रख दिया हमने कितना 2। 31 दूनी 62, ये हमारी आ जाएगी एक संख्या। ये इस चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर वो कहे संख्या का स्थान बदल कर प्राप्त संख्या क्या होगी, तो हमने स्थान बदल कितनी थी 13 और x की जगह कितना है 2, तो कितना जाएगा जी 26। या तो वो पूछेगा स्थान बदल कर, या पूछेगा जो हमने संख्या है जो पहले संख्या निकाली थी उसका मान, या स्थान बदल कर, ये दोनों की मान है 26 और 62। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। अब अगली वीडियो में हम 4 से आगे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।